ईद पर सड़कों पर नमाज को लेकर फिर उठा मुद्दा। ईद पर सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। कानून तोड़ने के लिए मुस्लिम समाज मांग रहा परमिशन, हिंदू संगठन ने कहा। अलीगढ़ में AIMIM के जिलाध्यक्ष यामीन खान ने अलीगढ़ जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आने वाली ईद उल जुहा की नमाज पर अलीगढ़ की मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। ईद उल जुहा नमाज पढ़ने की इजाजत पर हिंदू संगठनों ने इस तरह की इजाजत को भी बेबुनियाद और गैर कानूनी करार दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद पर होने वाली नमाजों को लेकर पहले ही गाइडलाइन बनाकर यह नियम प्रदेश के सभी जिलों को लागू करने का आदेश दिया था। त्योहारों के नाम पर यातायात व्यवस्थाओं और आम जनता को परेशानियों को देखते हुए सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। इधर पिछले कई वर्षों से ईदगाह हो या फिर मस्जिद, कहीं पर भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं इसके मद्देनजर देखते हुए अलीगढ़ AIMIM के जिलाध्यक्ष यामीन खान ने जिलाधिकारी से सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। उनका कहना है कि जिस तरह अन्य त्योहारों पर जैसे हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य समाज के लोगों को त्योहार मनाने की इजाजत दी जाती है, वैसे ही मुस्लिम समाज के लोगों को भी ईद पर नमाज सड़कों पर पढ़ने की इजाजत दी जाती है। तो वहीं अखंड हिंदू सेवा के प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन सिंह ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के आधार पर मुस्लिम समाज ईद पर सड़कों पर नमाज अदा करने की जो परमिशन मांग रही है, अकॉर्डिंग मुस्लिम धर्म में पाक जगह पर ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है और ये लोग उस जगह नमाज पढ़ने की इजाजत मांग रहे हैं जहां पहले से ही काफी गंदगी होती है। अगर नमाज पढ़नी है तो छत पर अपने घरों व मस्जिद में पढ़े। अगर ईद पर नमाज पढ़नी है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सड़कों को बेघर करके बैठ जाओगे और सड़कों पर पूरी तरह से प्रबंध कर दिया जाएगा। ऐसे कोई भी परमिशन नहीं देनी चाहिए और अगर नमाज पढ़नी है तो ऐसा कार्य करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो। नहीं, मेरा नाम है एडवोकेट अर्जुन उपाध्याय, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ अखंड भारत हिंदू सेना से। क्या कहेंगे मुस्लिम समाज के लोगों ने परमिशन मांगी है ईद पर नमाज पढ़ने की? देखिए, हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी एक आने वाले त्यौहार ईद जो आ रही है उस पर उनने एक ज्ञापन दिया, उस पर उनने परमिशन मांगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप बात करें तो आप जो है जो नमाज है उसको अदा करने के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वो पाक चाहिए होती है। तो रोड पे आप बैठ के आप नमाज अदा करोगे तो ये अपने आप में एक अन इस्लामिक फेथ को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके की डिमांड करी जा रही है, डिमांड बड़ी गलत है। आप अगर हम मानते हैं कि आपका त्यौहार है, आने वाले ईद के मौके पर भीड़ आएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रोड घेर के बैठ जाओगे। आप अपने घरों में ईद की नमाज की अदा कर लें, आप छत पर टेरिस पर कर लें। मस्जिदों में जहाँ ज़मीन कम पड़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रोड पर रोड घेर के ज्ञापन दोगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें करोगे कि आपके लिए पूरे समाज की जो है रोड ट्रैफिक को रोक दिया जाए। ईद की नमाज या अन्य नमाज जितनी प्रकार की नमाज हैं आप जब भी कर सकते हैं जब दूसरे आदमी को कोई परेशानी ना हो। परेशानी सीधी सीधी होगी भाई, ट्रैफिक रुकेगा तो आपकी नमाज भी अदा कबूल नहीं होगी खुदा के घर पे। क्या मांग की है आपने? देखिए, ईद उल अजहा पर हमने जिला प्रशासन और सरकार से ये मांग की है कि जिस तरीके से हमारे कांवड़ यात्रा और तमाम त्यौहार और जयंतियाँ जो हैं महापुरुषों की और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के त्यौहार या सरदारों का कीर्तन हो या मतलब जो है दुर्गा पूजा हो या दुर्गा पंडाल हो या गणेश पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, तमाम इनके आयोजन सड़कों पर होते हैं और सड़कें रोक रोक करके तमाम आयोजन होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ईद उल अजहा की नमाज साल में एक बार आती है तो अगर ईदगाह पर नमाजियों की तादाद होने पर हमें जो है 15 मिनट के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि हम भी अपनी जो है एक साल में जो नमाज अदा करते हो नमाज अदा कर सकें। नहीं दी गई तो क्या करें? देखिए, हमारा काम है परमिशन मांगना, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो सबके हैं, कोई एक समुदाय के या एक धर्म या एक जाति के थोड़े ही हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी सबके विश्वास के साथ हमने परमिशन मांगी। क्या मानते हैं अत्याचार हो रहा मुसलमानों पर? देखिए, मुसलमानों पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में खास करके और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिन स्टेटों में सरकार है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ दोयम दर्जे का शहरी जैसे व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो मस्जिदों के माइक उतरवाने की बात हो, चाहे वो हमारे जो मज़ार हैं उन पर मतलब लगने वाले मेलों की बात हो, चाहे वो हमारी मस्जिद और मदारसों पर बुलडोजर चलवाने की बात हो। कागज़ नहीं देखे जा रहे, ना ही हमारी बात पूछी जा रही है और आए और बुलडोजर से बुलडोज कर दिया। तो ये अत्याचार हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है।